बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 22 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लास्ट लेक्चर नंबर 22 में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो सोल्व कर लिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है जी। लिमिट एम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल है ई के। ये क्वेश्चन आपका ये जो प्रूफ है ये लाहौर बोर्ड में 2014 में, 17 में, 19 में 3 साल ये लॉन्ग के तौर पर आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ये बाकी बोर्ड में भी आया होगा, लाजमन यकीनन आया होगा जी ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हमने प्रूफ करना है जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इस थ्योरम के मुतालिक चंद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रूफ करने से पहले उनका जानना यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है ई, तो अबाउट ई क्या चीज़ है, तो मैंने लिखा है जी ई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ई एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर आप जानते हैं ऐसे नंबर को कहते हैं जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो ई एक इर्रेशनल नंबर है हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ अननोन, इसकी असल कीमत तो मालूम नहीं है। एंड इट लाइज बिटवीन 2 और 3, और इसकी लेकिन कीमत 2 और 3 के दरमियान होती है। दैट इज़ 2 लेस दैन ई लेस दैन 3, ठीक है। एंड ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल वैल्यू है वो 2.72 के करीब है, ठीक है। ये 2.72 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हो गया ई के मतलब यहाँ पर चीज़। दूसरा यहाँ पर ये है कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल करूँगा। और बाइनोमियल सीरीज़ क्या थी ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ आप इस्तेमाल करते हैं जब भी आपने दो टर्म की दो रकमें प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, उनकी कोई पावर ओपन करनी है, ठीक है। तो फार्मूला ये है कि 1 + x की पावर n आपने ओपन करना है। पहली रकम 1 है, दूसरी रकम आपकी इन एब्सोल्यूट 1 से छोटी होती है। फार्मूला कैसे ओपन करना है यहाँ पर देखें, पहले लिखते हैं 1, फिर ये पावर शुरू में लिखते हैं, फिर ये दूसरी रकम यानी x वाली रकम आ जाती है, फिर ये पावर आती है, फिर पावर में से एक कम कर देते हैं n-1, नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। फिर पावर लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे या पावर में से 2 कम करेंगे, ठीक है। फिर पावर लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, पावर में से 2 कम करेंगे आप, और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और x³ प्लस अप टू सोन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड दी बाइनोमियल सीरीज़ फार्मूला। एक तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा बेटा जी। दूसरा यहाँ पर ये एक दो चीज़ें और आपने याद रखनी है कि इस थ्योरम के प्रूफ में जब भी आप देखें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p/n, यानी कि डिनोमिनेटर में n है और n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। और p क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर 1/n है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 2/n है, 3/n है, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहता है। इन तमाम के आंसर 0 के इक्वल आएंगे। देखें इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पर है, इन्फिनिटी मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर, अ वेरी लार्ज नंबर। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर है एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप सिंपल एक छोटा सा नंबर 1 है उसको एक बहुत बड़े लार्ज नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। जैसे कि आप सिंपल अगर 1 को 10 पर डिवाइड करें आंसर आता है 0.1। अगर 1 को 100 पर डिवाइड करें यानी नीचे वाला नंबर बढ़ा दें तो आंसर आएगा 0.01। इसी तरह 1000 पर डिवाइड करेंगे 0.0001 होगा। तो इन्फिनिटी तो एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है जिसका मतलब आप सोच नहीं सकते, तो आंसर क्या बनेगा, 0। इसी तरह अगर आप मैं कहूँ 3/इन्फिनिटी निकालना है तो वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना है, ठीक है। इस रिज़ल्ट में आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आप सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें 500 रख लेते हैं और यहाँ भी 500 लिख लेते हैं। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 1 + 1/500 को सॉल्व करके इसकी पावर 500 लेंगे ना तो आंसर इसका ई के इक्वल यानी 2.72 के करीब चले जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बहुत बड़ा नंबर नहीं लिया है, सिर्फ 500 लिया है। 5000 कर देंगे या ऐसे बड़ा नंबर लेंगे तो आंसर ई कौन है, अप्रॉक्सीमेटली 2.72 के करीब चल जाएगा। ये हो गया न्यूमेरिकली इसको, लेकिन अब हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ देखते हैं। लीजिए मैं अपने प्रूफ की तरफ मूव करता हूँ। तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n है, इसे ई के बराबर आपने दिखाना है। मैंने लिखा बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़ भी है। बाइनोमियल सीरीज़ आपने ओपन करनी है, किसके ऊपर ओपन करेंगे,
1 प्लस 1/n की पावर n के ऊपर, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ ओपन करेंगे हम। बाइनोमियल सीरीज़ मैंने अभी आपको बताया कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर ये जो पावर है पावर शुरू में लिखेंगे, फिर इसकी दूसरी वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले पावर लिखेंगे फिर दूसरी रकम लिखेंगे आप। फिर बेटा आपने पावर लिखनी है, फिर पावर में से एक कम कर देना है, ओवर 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर 2 रकमें हैं ना तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आएगा। अब दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा 1/n का स्केयर। फिर आपने दोबारा लिखना है पावर, पावर में से एक कम, पावर में से 2 कम, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 3 आ जाएगी। फिर इसी तरह ही आपके पास आगे ये रकमें मज़ीद चलेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर चलें यहाँ पर एक और वैल्यू मैं या काफ़ी ठीक है इतनी चले रहने देते हैं, ठीक है। आप मज़ीद रकमें लिख सकते हैं यहाँ पर, पावर, पावर में से एक कम, पावर में से 2 कम, पावर में से 3 कम, ओवर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा ये आपके पास। अच्छा, लेकिन चलें इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर इतना ये बाइनोमियल सीरीज़ ओपन करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 1 प्लस n से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा जी n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा जी 1/n का स्केयर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 3। ठीक होगी बात ये। अब टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। बाइनोमियल सीरीज़ की आखिरी रकम नहीं होती, किसी भी सीरीज़ की बाइनोमियल सीरीज़ होती है इसकी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर इसकी टर्म्स आखिरी टर्म नहीं होगी, ये प्लस लिखकर अप टू सोन आप लिखते जाएंगे हर मरतबा। अच्छा अच्छा, ये 1 + 1 2 हो गया आपके पास, प्लस ये n इससे कैंसिल हो गया, ये n का स्केयर n क्यूब इस n से कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पर बच गया 1/2 का फैक्टोरियल इंटू n-1, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बच गया, n आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 1/3 का फैक्टोरियल n-1। अच्छा, यहाँ पर कितने n, यहाँ पर n का स्केयर बच गया ना, तो n के स्केयर में से एक n मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ और एक n जो है यहाँ पर इसके नीचे लिख देता हूँ। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। n का स्केयर बचा था, एक n इसके नीचे लिख दिया, एक n इसके नीचे लिख दिया। फिर आगे देखें, ये आ जाएगा 2 + 1/2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर आप फ्रैक्शन ज़्यादा कर देंगे, यानी कि ऐसे मैं कह रहा हूँ, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं n/n - 1/n, इस रकम को n-1/n को, ये n इस n से कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह जाएगा 1 - 1/n। तो इस सारी ब्रैकेट की जगह लिख लेते हैं 1 - 1/n प्लस 1/3 का फैक्टोरियल। ये भी वही ब्रैकेट है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, ये और ये देखें ये दोनों सेम है, तो इसकी जगह क्या लिखूँगा 1 - 1/n। अब इसी तरह ये जो ब्रैकेट बची है आपके पास, इसको लिख सकते हैं n/n - 2/n। ये क्या बचेगा 1 - 2/n, तो ये आ जाएगा 1 - 2/n। अब तो सोनी चलता जाएगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप जब पहुँच गए हैं, अब उसके बाद आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने ये लिमिट अप्लाई कर दी। वी हैव, ये आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n 2 + 1/2 का फैक्टोरियल। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर ये आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। आप लिमिट जानते हैं, लिमिट कहाँ पर अप्लाई होती है, जहाँ पर n होगा वहाँ पर ही आप लिमिट शो करेंगे ना। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, इधर भी आप इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। इसी तरह इसकी जो दूसरी ब्रैकेट है वहाँ पर भी आप लिमिट शो करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/n प्लस, अब इसकी जो रकमें हैं वो आपके पास हैं यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो हर अगली रकमों में भी n आ रहा होगा ना, तो यहाँ पर भी आप एक मरतबा ऐसे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को शो कर देंगे। ठीक होगी बात ये। अब जैसा कि मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ये पीछे रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया है ये वाला, कि भाई ये 1/n 2/n 3/n, जब इनमें n की जगह इन्फिनिटी पुट किया जाएगा तो सारा आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है ये हेयर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n। इसी तरह ही अगली रकमों में जाएंगे
4/n 5/n ये भी रकमें सारी आएंगी, ठीक है। अप टू सोन ये अप्रोचेस टू 0। अच्छा, तो ये सारी रकमें आपकी 0 को जब अप्रोच कर देंगी तो मुझे ये बताएं यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास। ये बचेगा 2 + 1/2 का फैक्टोरियल 1 माइनस, ये सारी चीज़ किसको अप्रोच करेगी, 0 को। आगे आ जाएगा 1/3 का फैक्टोरियल, ये क्या बचेगा 1 माइनस 1/n 1/∞, ये भी 0 हो गया। आगे आ जाएगा 1 माइनस 2/∞, वो भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इससे अगली रकम मैं लिखता तो इससे अगली रकम के आगे क्या लिखा जाता है, गौर करें। यहाँ पर बचा 1/2 फैक्टोरियल, फिर आगे आया 1/3 फैक्टोरियल, तो अगली रकमों में क्या आता 1/4 फैक्टोरियल, फिर उससे अगली रकमों में क्या आता 1/5 फैक्टोरियल, अप टू सोन ये सारी रकमें चलती गई यहाँ पर। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आ गई आपको। 1/n का आंसर 0, 1/n का आंसर 0, 2/n का आंसर 0। इससे अगली रकमें हमने नहीं लिखी, लेकिन उनसे इन रकमों से आपने आइडिया ये लगा लिया कि यहाँ पर 1/2 का फैक्टोरियल बच रहा है, यहाँ पर 1/3 का फैक्टोरियल बच रहा है, अगली रकमों में 1/4 का फैक्टोरियल बचेगा, फिर 1/5 का फैक्टोरियल बचेगा, फिर 1/6 का फैक्टोरियल बचेगा। अब टू सोन ये रकमें चलती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारा करने के बाद आपके पास बाकी क्या फाइनल क्या बचता है, ये आ गया 2 + 1/2 का फैक्टोरियल 1/3 का फैक्टोरियल, ये 1 - 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 × 1 1 हो गया। ये आ गया 1/4 का फैक्टोरियल, ये आ गया 1/5 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगली रकमों में 1/6 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन चलिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे देखें आखिरी स्टेप। अच्छा जी, अब इनको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा 2 + 1/2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 1/2 कितना हो गया 0.5। 1/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लेता है 6, तो 1/6 डिवाइड करेंगे 0.1667 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1/24, 1/24 को जब आप 1 को 24 पर डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.0416667 आ जाएगा। इसी तरह 1/5 फैक्टोरियल करेंगे, 1/5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 1 को 120 पर डिवाइड कर लेंगे 0.0083333। ये आपके पास आंसर इस तरह चलते जाएंगे, ठीक है। मज़ीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कि आंसर मज़ीद छोटा होता जा रहा है। इसको आप सबको ऐड कर लेना, ये आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली बन जाता है जी 2.7188281, ठीक है। ये इसका आंसर बनता है, डेट इज इक्वल टू 2.72, और यही आपने प्रूफ करना था। और विच इज़ दी वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ ई, सही है। हैंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n किसके बराबर आ गया, e के बराबर आ गया, और ये आपने प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर एक डिडक्शन है, ये भी पेपर में आ जाती है। ये इसी से डिडक्शन आपने करना। डिडक्शन का मतलब होता है कि रिजल्ट ड्राइव करना। जब आप किसी थ्योरम से कोई रिजल्ट ड्राइव करते हैं उसे डिडक्शन बोलते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर देखें लिमिट एक तो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। वेरिएबल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहाँ पर भी n अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं, उसे भी x लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा लिमिट बदलने से। ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। उसमें अंदर 1/n है, इसमें 1/x बाहर है, इसमें बाहर n है, इसमें x अंदर है। लेकिन दोनों सूरतों में इसका आंसर जो है वो e के बराबर आता है। x अप्रोचेस टू 0 हो, बाहर 1/x है, अंदर x है, आंसर e के बराबर आएगा। इसमें 1/n अंदर है, बाहर इसका रेसिप्रोकल n है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर आएगा e के बराबर। तो अगर फ़र्ज़ करें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में ये चीज़ आती है, तो फिर आप पहले इसको प्रूफ करके आगे ये जिस तरह मैं आप करने लगा हूँ इसकी डिडक्शन के तौर पर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, सही है। अगर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाती है, ठीक है। और अगर आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आपने ये प्रूफ करना है यार, आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n किसके बराबर है जी, e के बराबर। ये भी हमने प्रूफ किया है। अब इसमें इसको ज़रा कंपेयर करें। यहाँ पर अब आपने पुटिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। आप लिखेंगे पुट, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/n है, पुट कर दें x = 1/n को। अब यहाँ पर अगर x की कीमत आपने 1/n पुट कर दी है, तो मुझे बताएं n की कीमत कितनी निकल आएगी। x को इधर ले आएंगे, n आ जाएगा 1/x के बराबर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ और देखें, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें लिमिट कितनी है
एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन एक्स किसको अप्रोच करेगा। अगर आप यहाँ पर एक्स किसके बराबर है, 1/n के बराबर है ना, तो इस 1/n में, इस 1/n में आप n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/infinity डेट इज़ 0। दिस इम्प्लाइज एक्स अप्रोच करेगा किसको, 0 को। तो आपने इसको 1 कह दिया, आपने लिखना है ऑल वैल्यूज़, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1। 1 में पहली चीज़ क्या है, एक तो लिमिट है, लिमिट आपने बदल दी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, अब नई लिमिट कितनी निकली है, x अप्रोचेस टू 0। आगे आ गया 1 प्लस आगे 1/n है, 1/n किसके बराबर आपने लेट किया है, x के बराबर। बाहर लिखा है n, तो n की कीमत कितनी निकली है, 1/x के है, इसके बराबर ये e के बराबर, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव। दोबारा देखें, आपने सबसे पहले ये जो रिज़ल्ट ऊपर प्रूफ किया है उसको इस्तेमाल करना है, ये लेके आना है। मैंने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, आपको मैंने पूछा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है 1/n है, तो आपने x की जगह 1/n पुट कर लिया। अब अगर x 1/n के बराबर है तो n को आप उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/x आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पर लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आपने n को x में बदला है तो फिर आपने नई लिमिट x की लेके आनी है। तो व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/n की जगह इन्फिनिटी पुट करें, 1/infinity डेट इज़ 0, तो x अप्रोच करेगा 0 को। पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1, ये तमाम वैल्यूज़ 1 में पुट कर देंगे, 1 प्लस 1/n, लिमिट बदल कर x अप्रोच टू 0 हो गई, 1/n की जगह x आ गया, बाहर n की जगह 1/x आ गया, इक्वल टू ये। तो यही अपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिडक्शन में देता है तो फिर आप पहले ये प्रूव करके फिर इसको करेंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैंने जो अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको शेयर किया है, आप इस पर मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब ये जो 2 रिज़ल्ट हमने पढ़े हैं, ठीक है, इन दोनों रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बेटा ये लेक्चर अगर मेरा आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।